हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नए लेबर लॉ की वजह से टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो भारत की बड़ी आईटी कंपनीज हैं, इनको नए लेबर लॉ आने की वजह से कौन कौन से नुकसान हुए हैं। जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है कि काफ़ी उन लोगों को नुकसान हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी जो है सामाजिक प्रभाव क्या है, मजदूरों पर जो कर्मचारी हैं उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनियों पर इनके क्या प्रभाव पड़े हैं और इसके कुछ समाधान क्या हो सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नए लेबर कानून आने की वजह से लोगों पर क्या इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी आईटी कंपनियों को नए लेबर कोड लागू होने की वजह से 4,373 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च उठाना पड़ा। नए लेबर लॉ लागू होने से टीसीएस कंपनी ने इस तिमाही यानी कि जो पिछला तिमाही गया है इनका, उनमें उनमें 2128 करोड़ रुपए का विशेष खर्च बताया गया और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने 956 करोड़ रुपए की का ऐसा ही चार्ज बताया है। यानी कि कंपनियां बता रही हैं कि हमें इस लेबर कानून के आने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें कि ये खबर में बताया क्या गया, अगर उस खबर को देखें तो भारत की सबसे बड़ी या बहुत सी बड़ी कंपनियों में आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी आईटी कंपनियों को नए लेबर कोड लागू होने की वजह से 4,373 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च उठाना पड़ा। और इसी वजह से दिसंबर 2025 तक, यानी कि जो पिछली तिमाही गई है उनमें इनकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर 2025 से भारत में नए लेबर लॉ लागू हुए और जिससे कर्मचारियों के वेतन की परिभाषा को बदल दिया गया है। ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे और छुट्टियां जैसी चीज़ों पर कंपनी का खर्च बढ़ गया है। आईटी कंपनियों के मार्जिन पर कितना फर्क पड़ा अगर वो देखें तो कंपनी के मार्जिन पर कितना असर हो रहा है अगर वो देखें तो इन्फोसिस ने 14 जनवरी को अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि वित्तीय वर्ष 2026 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने अपनी आय में 1289 करोड़ रुपए का विशेष खर्च बताया, जो नए लेबर कोड के नियमों के कारण ग्रेच्युटी और छुट्टियां बढ़ने की वजह से हुआ है। यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि जो नया कोड आया, लेबर कोड आया, लेबर लॉ आया है, उसकी वजह से उन्हें अतिरिक्त पैसे देने पड़ रहे हैं और इससे उनको उनका खर्चा जो बढ़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है। ठीक है, टीसीएस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि अक्टूबर दिसंबर की तिमाही आंकड़ों में 2128 करोड़ रुपए का विशेष खर्च बताया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 अक्टूबर दिसंबर तिमाही आंकड़ों में 956 करोड़ रुपए का ऐसा ही चार्ज बताया है। यानी कि कंपनियां अपना आंकड़ा बता रही हैं कि हमें कितना कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर देखें कि लेबर कोड से फ़ायदा, लेबर कोड आने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ और किन्हें फ़ायदा हुआ अगर वो देखें तो आईटी कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि नवंबर 2025 में हुए लेबर लॉ में सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षा और कर्मचारियों की भलाई के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें आईटी सेक्टर के लिए फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट में सोशल सिक्योरिटी भी दी गई है। मतलब इसके तहत फिक्स्ड टर्म कर्मचारी को परमानेंट कर्मचारी के बराबर ही सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि जो लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट पे आते हैं उन लोगों को भी वैसी ही सुरक्षाएं मिलेंगी जो फिक्स्ड कर्मचारियों को मिलती हैं। ठीक है, जैसे पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, प्रोफेशनल बेनिफिट्स, बोनस, लीव आदि। ठीक है, नए लेबर कोड के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं। अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य कर दिया गया, जो पहले कई जगह सिर्फ आप ऑफर लेटर या फिर ईमेल द्वारा हुआ करता था, अब वो अनिवार्य कर दिया गया है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर ही कर्मचारी को देंगे, उसके बाद ही उसे बुलाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मेटेड लेटर अनिवार्य है जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा बेसिस पर निर्धारित काम के घंटे
और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति शामिल है। पहले जो होता था, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को रात में काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। इसमें वो भी दिया जाएगा। हम्म जिससे कंपनियों को ज़्यादा कमाई और का मौका मिलेगा। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी कही गई हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा खर्च होने की वजह से कंपनियां कह रही हैं कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें कि पीई और ईएसआई क्या होता है, अगर इनके बारे में जानें कि ये कर्मचारियों को दी जाने वाली कौन सी सुविधाएं हैं, तो पीई की जो है वो प्रोविडेंट फंड होता है। यह एक सरकारी प्रबंधित सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो नौकरी पेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा के रूप में प्रदान की जाती है, ठीक है। जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मासिक रूप से पैसा जमा करते हैं और कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की भी अनुमति होती है। जैसे कर्मचारियों को अगर कोई काम है घर में तो वो निकाल भी सकते हैं कुछ कुछ पैसे और कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मैनेज करता है इस पैसे को। और ये भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश है, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अगर देखें ईएसआई क्या होता है, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस होता है, कर्मचारी राज्य बीमा। भारत सरकार द्वारा संचालित यह एक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बीमारी, मातृत्व यानी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को छुट्टी मिलती है उसे कहा जाता है, और विकलांगता और रोजगार संबंधी चोटों के दौरान चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। जिसमें वेतन, हानि की भरपाई और अन्य लाभ शामिल हैं। इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी करता है। ओके। तो अगर देखें कि ये खबर क्या है, एक्चुअली न्यूज़ तो हमने देख ली कि ये चीज़ें तो न्यूज़ में आई थी, लेकिन अगर हम देखें कि इस न्यूज़ का सार क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड देखें और इसके बारे में सारी चीज़ें समझें, तो यह न्यूज़ क्या है, खबर का सार। भारत में लागू हुए लेबर लॉ में यानी कि नए कानून, श्रम कानून की वजह से टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों पर 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अतिरिक्त खर्च यानी कि नुकसान पड़ रहा है। हालांकि वो नुकसान नहीं है, वो कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए, लेकिन जो कंपनी है उसकी तरफ से पैसा ज़्यादा जा रहा है तो वो नुकसान ही कहा जाएगा, ठीक है। इसे निगेटिव में ना लें, क्योंकि नुकसान नहीं है ये उन कर्मचारियों के लिए, उन मिडिल क्लास की जो व्यक्ति वहाँ पे काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए हुआ है। यह नुकसान सीधे जुर्माना नहीं है बल्कि कर्मचारियों से जुड़े नए नियम के कारण हुआ है। नए लेबर लॉ अगर देखें क्या है, यानी कि जो नए लेबर लॉ बनाए गए हैं वो हैं क्या, अगर वो देखें तो भारत सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 लेबर कोड बनाए हैं। जो क्या है, तो एक है वेज कोड यानी कि वेतन कोड, दूसरा है औद्योगिक संबंध कोड, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा कोड, चौथा है कार्यस्थल सुरक्षा कोड। तो इन सब में जो कंपनियां हैं उनके पैसे जा रहे हैं, इससे उन्हें नुकसान महसूस हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, ये जो कोड लाए गए हैं 4 कोड 29 कानूनों को हटाकर, उनका उद्देश्य क्या है, तो मजदूरों को ज़्यादा सुरक्षा और पारदर्शिता और समान नियम कि किसी भी जो मजदूर है उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, किसी को अलग से ट्रीट ना किया जाए, ठीक है। आईटी कंपनियों को नुकसान क्यों हुआ, अगर वो देखें कि मजदूरों को सुरक्षा देने की वजह से आईटी कंपनियों को नुकसान क्यों हो रहा है, तो जो पहले कंपनियां वो बेसिक सैलरी कम रखती थी, बाकी पैसा भत्ते में देती थी। नए कानून में कहा गया है कि बेसिक सैलरी कुल सैलरी का कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब कंपनियों को पीएफ, ईएसआईसी, जैसा कि मैंने बता भी दिया पीएफ और ईएसआईसी क्या होता है, और गिग वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय लिए जाते थे उनके लिए भी योगदान देना होगा। आप सबने सुना होगा कि जो गिग वर्कर्स होते हैं वो बेचारे अक्सर अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बताते रहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रखा जाता है। अगर गिग वर्कर्स को कुछ होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी नहीं लेती है, क्योंकि वो उन्हें अपना एम्प्लॉय मानती ही नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट पे रखे होते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए भी इन्हें योगदान देना होगा, तो ऑब्वियस है इनके पैसे जा रहे हैं तो इन्हें नुकसान ही फील होगा। और जो आईटी कंपनी में कर्मचारी संख्या वो जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसके लिए कुछ कुल खर्च जो है वो हजारों करोड़ों में आप बढ़ गया है। इसकी वजह से कंपनियों को नुकसान हो रहा है। आगे देखें अगर कि टीसीएस और इन्फोसिस को ही ज़्यादा असर क्यों हुआ और कंपनियों पर नहीं हुआ है, तो इसका जो कारण है वो देखें और इसका जो परिणाम हो रहा है वो देखें, तो
कर्मचारियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है इन कंपनियों में। टीसीएस में लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, भत्ता ज़्यादा होता है। और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की वजह से यानी कि इनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से इनके छोटे बदलाव भी बड़ा खर्च करा रहा है। ठीक है। तो अगर देखें कि टीसीएस क्या है, इनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले अगर इन कंपनियों के बारे में, तो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टाटा ग्रुप का हिस्सा है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है टीसीएस का वो मुंबई में है। अगर इसके काम देखें कि टीसीएस कौन कौन से काम करती है, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, आईटी कंसल्टिंग है, एआई है, क्लाउड है, डाटा डाटा है और साइबर सिक्योरिटी के काम की करती है ये कंपनी। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में टीसीएस का काफ़ी योगदान है, क्योंकि आईटी सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत में। ठीक है। और इस फैसले के प्रभाव क्या है, ये जो नए लेबर कानून आए हैं इनके जो प्रभाव अगर देखना शुरू करें, तो कंपनियों पर असर होगा, जैसा कि वो कह ही रही हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों पर असर होगा, क्योंकि कर्मचारियों को निकालने की जो प्रक्रिया वो और भी बढ़ सकती है। और जो सरकार पर भी काफ़ी असर होगा, कि कंपनियों की तरफ से भी दबाव जाएगा और कर्मचारियों की तरफ से भी दबाव जाएगा, तो सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही। अब देखिए, अगर कि जो नए लेबर कानून आए हैं इसके फायदे क्या हुए हैं, होंगे या हुए हैं, तो अगर वो देखें तो कर्मचारियों के लिए बिना के लिए रिटायरमेंट सुरक्षित हो गई है। कानूनी तरफ से भी उन्हें सुरक्षा मिली, और उन्हें सामाजिक सुरक्षाएं भी मिली हैं। ठीक है। समाज के लिए असंगठित काम कम हुए हैं, और सम्मानजनक रोजगार, भविष्य में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी काफ़ी मदद मिली है। तो अगर इसके नुकसान देखें कि नुकसान क्या क्या हुए हैं इन लेबर कोड की वजह से, तो कंपनियों के लिए भारी वित्तीय बोझ, कॉस्ट कटिंग की मजबूरी हो गई है। युवाओं के लिए फ्रेशर हायरिंग कम हुई है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ सकती है, क्योंकि लोग पूरी तरह से जॉब पे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से जॉब पे रखने की वजह से उन्हें सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी कर्मचारियों को। तो कंपनियां जो है वो उन्हें किसी को भी परमानेंट एम्प्लॉय बनाने से बचेंगी। आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग विदेश में बढ़ सकती है। ऑटोमेशन से नौकरियां घट सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लोग सब ना जो कर्मचारी हैं उन्हें रखना ही कम कर देंगे, कि अगर रखेंगे तो इन्हें सब कुछ सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो वो एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे और ऑटोमेशन यानी कि एआई का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अगर इसके देखिए सामाजिक प्रभाव क्या होंगे इसके बाद, तो सकारात्मक प्रभाव कुछ होंगे। मिडिल क्लास फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी होगी। नए लेबर कानून आने की वजह से कर्मचारियों का सम्मान हो बढ़ेगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा होंगे और उन्हें सुरक्षा मिलेगी, तो उनकी स्थिति सुधरेगी, तो उन्हें सम्मान ऑब्वियस मिलेगा। श्रम कानूनों में समानता बढ़ेगी। और ये अगर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव देखें, क्या नकारात्मक प्रभाव होंगे, तो बेरोजगारी का डर होगा, क्योंकि कंपनियां कर्मचारियों को कम लेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी इससे। और गिग इकोनॉमी का विस्तार होगा। गिग वर्कर्स को वैसे भी सुविधाएं नहीं देनी होती, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ मानती ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गिग वर्कर्स को हायर करेंगी। परमानेंट जो कर्मचारी हैं उन्हें रखने से बचेंगी। और जॉब इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को निकाल सकती है, तो जो जॉब है उनमें इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। अगर इन सभी न्यूज़ का निष्कर्ष देखें कि निष्कर्ष क्या निकलता है, तो नए लेबर लॉ कर्मचारियों के लिए लंबे समय में फायदेमंद है, लेकिन आईटी कंपनियों के लिए यह शॉर्ट टर्म में भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो है जो बार बार कह रही हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां अब एआई, ऑटोमेशन, ईटीसी पर ज़्यादा ध्यान देंगी। अब ये सब वो सोचेंगे कि अगर हम कर्मचारी रखते हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम ऑटोमेशन पे ही चलें तो अच्छा है। जो नए लेबर लॉ हैं वो गलत नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा है। ठीक है। जो नए लेबर लॉ आए हैं वो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ही आए हैं, लेकिन इससे कंपनियों का जो है वो फाइनेंशियली उनको नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बता रही हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। आपकी कंपनी में कोई नागरिक अगर कोई भी कर्मचारी काम करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, लेकिन कंपनियां कर्मचारियों को सुरक्षा देने से बचती हैं। लेकिन अचानक लागू होने से जो आईटी सेक्टर है उन पे दबाव पड़ेगा और वो कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देंगे। तो ये तो हो गई न्यूज़, और उसका जो निष्कर्ष हमें निकला वो सब बता दिया। अब अगर हम देखें इस समस्या का कोई समाधान भी है, क्योंकि समस्या तो आ गई है, अब ऐसे सिर्फ हम कह तो नहीं सकते, इसका कोई ना कोई समाधान भी निकालना होगा। अगर हम कुछ समाधान देखें, तो अब सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार है।
कंपनी है और कर्मचारी है। इन तीनों के लिए क्या समाधान हो सकते हैं? तो सरकार को सारे नियम एक साथ नहीं लागू करना चाहिए। 2 या 3 साल में धीरे धीरे लागू होने से कंपनियों पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम कंपनियों को परेशान करें और जो कर्मचारी हैं उनको कंपनियों से निकलवाने लगें। हमारा लक्ष्य ये है कि जो कर्मचारी हैं वो कंपनियों में सुरक्षित रहें और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ काम करें। उन्हें अपनी जॉब्स को लेके कोई टेंशन ना हो, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। तो और उनका उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, हमारा लक्ष्य ये है। तो जो कंपनियां हैं, अगर उन पे ऐसे दबाव बनेगा कि सारे जो लेबर कोड है उन्हें एक साथ लागू करो और सबको अचानक से सबको सुरक्षा दो, तो उन पे ना जो दबाव बढ़ेगा, इसकी वजह से वो कर्मचारियों को निकालना शुरू करेंगी, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमें कंपनियों को थोड़ा रिलीफ देना होगा कि आराम आराम से धीरे धीरे एक एक करके सारे जो नियम है उन्हें लागू किया जाए। अचानक से अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें आगे, तो कंपनियों के लिए क्या समाधान हो सकता है? तो कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बदलना होगा। जो बेसिक सैलरी वो लोग कम देती थी उनको बढ़ाना होगा और परफॉर्मेंस लिंक्ड पे होना चाहिए, यानी कि जो जैसा काम कर रहा है उसे उस हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। जिससे कॉस्ट कंट्रोल होगी, प्रोडक्टिविटी बना माफ़ करिएगा, ये गलत है। जैसे एक कर्मचारी से ज़्यादा काम, ज़्यादा लोगों को हटाए बिना कम खर्च में ये काम हो सकते हैं और एआई को सहायक बनाना विकल्प नहीं होना चाहिए। मानव और एआई मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे जो कंपनी है वो सोच रहे हैं कि हम मानव को हटा के ऑटोमेशन में सारा काम करवाएं, तो समाधान ये हो सकता है कंपनियों के लिए कि वो लोगों को, जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें और भी स्किल्स सिखाएं, उनके कौशल को बढ़ाएं और उन्हें एआई के साथ काम करने के लिए आगे भी मोटिवेट करें कि ऐसा ना हो कि सभी मनुष्य को हटा के सभी जगह मशीनों को ला दिया गया। ऐसा ना हो, मशीनों के साथ मनुष्य को काम करने का पूरा मौका मिले, यानी कि रिप्लेस करने की बजाय हम उनके साथ सहयोग बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर समाधान देखें कि कुछ लाइन में क्या समाधान हो सकता है, तो सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि लचीला होना चाहिए। उन्हें धीरे धीरे कंपनियों को आदेश देना चाहिए कि ये कानून है, इन्हें लागू होना चाहिए और चेक भी करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी ने बोल दिया कि हाँ हम कानून को मान रहे हैं, लागू कर रहे हैं और कुछ हो ही ना। और जो कंपनियों को हटाने की बजाय साथ में काम करने वाला वातावरण बनाना चाहिए, यानी कि अपने कर्मचारियों को स्किल सिखाने चाहिए और भी स्किल्ड उन्हें बनाना चाहिए, ठीक है। और कर्मचारियों के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कर्मचारी पहले की तरह तो नहीं रह सकते, उन्हें भी थोड़ी और स्किल सीखनी ही होगी। कर्मचारियों को अपने कौशल को बढ़ाना होगा और नई चीज़ें भी सीखनी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो आपको समझाया गया वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।